हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ बेस्ड है हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो भी हाईलाइट पॉइंट हैं, जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, वो सारे पॉइंट्स इसमें मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। देखिए, लास्ट के जो वीडियोज़ थे उन वीडियोज़ में आपने क्या देखा। इनऑर्गेनिक, सबसे पहले आपने सैम्पल पेपर देखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे के सारे वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। और इन ऑर्गेनिक में और फिजिकल में 20-20 क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें आप लोगों को, सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि ना हो, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में, ये जो फाइनल वीडियो है, लास्ट वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बताने की कोशिश की है कि अब आप लोग जितने भी दिन का लॉकडाउन चल रहा है या जब भी आपकी परीक्षाएं होंगी, उनके लिए आप जो जो पॉइंट मेनली पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो रिपीटेड हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इनमें से सारे के सारे पॉइंट जो भी आपको अभी दिखने वाले हैं इस वीडियो में, वो सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को दिखाई पड़े होंगे। लास्ट ईयर के मॉडल पेपर में आप 10 साल पुराने मॉडल पेपर देख लीजिएगा उठा करके, उनमें यही पॉइंट घूम फिर करके आते हैं, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी ऑब्जेक्टिव बन करके, किसी भी तरीके से पॉइंट्स आप लोगों के सामने आते हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल चैप्टर आया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पॉइंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग श्रीडिंगर वेव इक्वेशन और सिग्निफिकेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बेसिकली आप लोग देख लीजिएगा। होता तो बहुत कुछ है इसमें, डी ब्रोगली की इक्वेशन आएगी, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आएगा, सारी चीज़ें आएगी, लेकिन ये वो आप लोग देखेंगे, वो लोग आप जो भी आप अपने बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जिस भी कंटिन्यूटी से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, लेकिन उसके साथ ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने की कोशिश की है, उनको आप लोग एकदम अपने माइंड में सेट करके जाएंगे। इनमें से कुछ ना कुछ पक्का डैम श्योर है कि आपके पेपर में आने ही वाला है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेरिवेशन, सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे बुक में, क्लासेस में, सब कुछ बहुत अच्छे से ये तैयार करवाई गई हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, इसकी भी डेरिवेशन आप लोग तैयार करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, इस पर क्या आती है, टिप्पणी लिखने को आती है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एटॉमिक, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं। एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी की डेफिनेशन आ जाती है, आयनाइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आ जाती है। ये सारी डेफिनेशन आ जाएंगी, एक एक दो नंबर में आप लोगों की पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक डेफिनेशन आपको मिल सकती है पेपर में। इसके बाद ये डेफिनेशन के बाद में आपका ये वीबीटी एंड एमओटी थियरीज और लिमिटेशन, वीबीटी की लिमिटेशंस से क्वेश्चन उठते हैं हमेशा, और एमओटी की थियरी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो वीबीटी एमओटी आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, आयनिक सॉलिड्स देखेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस देखेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में आपको पूरा चैप्टर नहीं देखना है, एस ब्लॉक को ओवरव्यू करना है, पी ब्लॉक को ओवरव्यू करना है। आप लोगों को ये जो पढ़ना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं कि बुक एक एक डेफिनेशन, एक एक पेज की रीडिंग करने बैठ जाएंगे, ये काम नहीं करना है। आप पूरी पीरियोडिक टेबल अपनी उठाएंगे जो बनवाई गई है क्लास में, वो पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैंने एज इट इज़ समझाया, एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी हैं तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, नहीं भी अटेंड करी है तो आप अपनी पीरियोडिक टेबल उठा लीजिएगा, उसमें आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है, वही आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में देखिए, जो रीजेंट होते हैं, फॉर्मल चार्जेस होते हैं और इंटरमीडिएट्स होते हैं। रीजेंट्स, फॉर्मल चार्जेस, इंटरमीडिएट्स, इनमें जो क्वेश्चन उठते हैं एक दो नंबर के उठते हैं। और जो मैकेनिज्म आती है इन पूरे में, जैसे कोई रिएक्शन दे दी, उस मैकेनिज्म करने के लिए बोल दी, तो वो मैकेनिज्म आप लोगों की आ जाती है 1 2 3 नंबर तक में आ सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या है, साइक्लो एल्केन्स है। देखिए, ये एल्केन का एक पार्ट मैंने उठा कर रखा है, चैप्टर का नाम आप लोगों का एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स है, तो आप लोग, मैंने केवल साइक्लो एल्केन्स रखा है क्योंकि एल्केन्स बेसिक है और साइक्लो एल्केन्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म।
जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म है ये आप लोगों को मिलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत, जिसमें आपको आइसोमेरिज्म मिलेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगी, कई तरह की आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो बेसिकली आप लोगों को अगर आपने एक भी आइसोमेरिज्म का टाइप समझ लिया तो आपको आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोएल्केन्स एंड डाइन्स, ये रिपीटेड टॉपिक आगे देखिए, साइक्लोएल्केन्स ऊपर भी लिखा है, साइक्लोएल्केन्स नीचे भी लिखा है। तो साइक्लोएल्केन्स एंड डाइन्स, ये जो साइक्लोएल्केन्स है ये साइक्लोएल्कीन्स है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, साइक्लोएल्कीन्स और डाइन्स, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। इसमें जिसमें कि डाइन्स में आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर देना, ज़्यादा ढंग से देखना है आप लोगों को। एरियंस जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो देखेंगे आप लोग, एरियंस देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे, एरियल हैलाइड देखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत ही आ रहा है। इतना शॉर्ट करने की मैंने कोशिश की है कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, और इनमें से 100% है कि आपकी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आप उस टाइम पे याद करेंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, कंप्यूटर्स, इसमें क्या है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स दोनों है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को मैथमेटिक्स आती होगी, बायोलॉजी वालों को भी मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत तो आती ही होगी। तो उसमें मैथमेटिक्स में बहुत मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो एक भी नहीं होते हैं, और कंप्यूटर्स में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। सॉलिड स्टेट्स के जितने क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के 3rd पार्ट के वीडियो में करवाए हैं, वो आप लोग देखेंगे, और उसी से ही रिलेटेड, उसी के आसपास के क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कोलाइडल स्टेट डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, उनका जो कोलाइडल स्टेट का जो साइज़ होता है कोलाइडी एटम्स का वो देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूले में, डेरिवेशंस में ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इतने टॉपिक्स कवर करने के बाद आपका 90% पेपर कवर अप हो जाता है। 100% की तो गारंटी कोई नहीं लेगा, मैं भी नहीं लूँगी, इसलिए 90% पेपर आप लोगों का कवर हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट पूरी बुक होती है, पढ़ेंगे आप लोग सब कुछ, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो भी टॉपिक्स हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से देख के जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। थैंक यू, बी सेफ, स्टे होम।